रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह तमीम हफ़िज़हुल्लाह, जो आपकी इस महफिल, इस मस्जिद के रोए रवा हैं, उन्होंने एक मंसूबा लेके चले हैं कि दरस फ़िक़्ह का आगाज़ किया जाए। क़ब्ल इसके कि हम इस मौजू पे आएँ, ये मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब फ़हीम, ये हमारे जमात साथी हैं, शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद भी रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमारे इदारे के ज़िम्मेदार हज़रात जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर इनको ले आके बिठा दिए और उन्होंने जहाँ जो मसनद संभाली, जो कुर्सी, जो उहदा संभाला, उसका पूरा पूरा हक़ अदा किया। और मैं इनको कहता हूँ ये हरफल मौला है, मास्टर की हैं। इनके लिए कोई अल्हम्दुलिल्लाह इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है, करीब वाला जानता है। बहरहाल उन्हीं के ज़ेर साए तरबियत याफ्ता डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह तमीम साहब आपके इस महल्ले में आते हैं और दर्स दे रहे हैं। उसका वजह, उसके रीज़न, उसका कारण, उसका सबब भी बताए कि मौजूदा ज़माने में मीडिया बड़ा कारफरमा हो गया है। छोटा बच्चा हो कि 90 साल का उम्र रसीदा शख्स हो, हर एक के पास मोबाइल है और वो किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी का बयान सुन लेता है। और यूट्यूब है, उसमें मुख्तलिफ लोग बयानात कर देते हैं। आप गौर करके देखिए, यूट्यूब में जो आदमी सीधी साधा बात करता है, नमाज की पाबंदी, रोज़े के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में, अच्छे काम करने के बारे में, बुरे काम से बचने के बारे में, तो उसके फॉलोअर बहुत कम रहते हैं, इंतहाई कम मिलते हैं। और अगर वो झगड़े वाली बात करे, नोक-झोंक वाली बात करे, किसी को गिन दे, किसी की बुराई कर दे या गरमाना वाला लबो लहजा इख्तियार कर ले, तो आप देखेंगे उसके फॉलोअर की तादाद बढ़ जाती है। अभी आप गौर करके देखें, शैतान के फॉलोअर ज़्यादा हैं, रहमान के फॉलोअर कम हैं, क्योंकि नफ्स की बात मानने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये मीडिया हमारे जहनों में जहर घोल देता है। अभी एक वीडियो क्लिप आई, शागिर्द पूछा ये क्या बोल रहे हैं उन्होंने, कि जुमा की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत है ही नहीं। जुमा की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत है ही नहीं। हालांकि बात वो नहीं है, बात अगर डिटेल में जाए तो मालूम होगी। वो वाक़यात क्या है, सुनते जाइए। कुछ आपको तमीज़ी कलिमात बोल देता हूँ। हमारे पास 4 इमाम हैं, इमाम आदम, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। आपसे कोई ये बोलेगा भाई आप इमाम आदम को क्यों फॉलो कर रहे हैं, इमाम शाफ़ई को करने वाले को बोले आप इमाम शाफ़ई को क्यों कर रहे हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको फॉलो करो ना, इनके मुक़ल्लिद बनो। आप बोलो ठीक है, अबू बकर सिद्दीक़ के मुक़ल्लिद बन जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ की लिखी हुई किताबें लाओ पढ़ो। अबू बकर जो फ़िक़्ह में किताबें लिखे हैं वो लाइए, मेरे को फजर के 2 रकात पढ़ना है।
बताइए अबू बकर की किस हदीस के वो कौन सा कौल है, कौन सी किताब है, या उमर या उस्मान या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी कौन सी किताब है जिसमें फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा उसके कितने रकाते हैं, ये बता दो। तो उन्हें पढ़ना कि क्या करेगा। आपको सब में पहले एक बात याद रखो, आपसे अगर कोई सवाल करा तो पहले देखो आप कि आपको उसका जवाब आता है। जब तक कि सांप का मंतर ना आए बिच्छू के बिल में हाथ नहीं डालना, कायदा है। और अगर आपकी मस्जिद में कोई आए, पांव चीर के खड़े हो जाए, नंगे सर नमाज पढ़ाए, आप उससे उलझो न को, पढ़ ले रहा है ना वही बोल के खामोश बैठो, पढ़ना है ना बस है। हाथा उठा रहा है, जोर से आमीन बोल रहा है, खामोश बैठ जाओ। जोर से आमीन बोल रहा है तो एक बात याद आई, हमारे पास अहनाफ के पास रब्बना लकल हम्द आहिस्ता बोलना है, ठीक है। नंबर 2, आमीन आहिस्ता बोलना है। समझ में है बात। तो अंग्रेजों के दौर में केस चले गया अदालत में, जोर से आमीन बोलने वालों की भी, आहिस्ता बोलने वालों की। तो अंग्रेज बोला, हाँ बोली आपकी दलील क्या है आहिस्ता बोलने वालों की? आमीन बिस्सिर बोलते हो उसको, आहिस्तगी में बोलना। अब हमारी मस्जिद में जुमे में जोश में रहते, नहा धो के आते हैं, गरम गरम है तो सब जोर से आमीन बोलते, हालांकि नहीं बोलना है, मतलब खामोश बोलना है। होंठ हिलना, सामने वाला देख के बोल देना आमीन बोला बोल के। मैं क्या बोला समझ में आया? वैसा समझ में आना। लिप्स रीडिंग हो सकना, वर्डिंग नहीं होना, लिप्स रीडिंग होना। तो आमीन बिस्सिर बोलते, तो उधर से बोले शाफई जोर से बोलते, आपका नहीं बोले है, उसकी भी दलील दी है। उन्हें जोर से आमीन बोलने वालों की दलील ना सुन के बोले कल जजमेंट सुनाया जाएगा। आप लोगों को उम्मन उर्दू बहुत अच्छी आती और इंग्लिश, उर्दू भी आती नहीं आती नहीं मालूम। अब जज सुना रहा फैसला, गौर से सुनिए। आमीन बिस्सिर अलाउड, यानी आहिस्ता आमीन बोल सकते। आमीन बिल जहर अलाउड, जोर से आमीन बोलना भी अलाउड है, गर्मी नहीं है वहां। तो ये चीजें जब आती हैं तो परेशानियां होती हैं उस सिलसिले में। तो ये जो मसले मसाइल हैं तो इमाम यानी खुलफाए अरबा की कोई किताबें नहीं है। इमाम आदम का निकाह से आए सवाल है। इमाम आदम 80 हिजरी के पैदाइश है, 80 हिजरी, यह है 1414 बोलो ना, उन्होंने बोल रहे, आप बोलो 1446, 1446, 80 निकाल दो कब के है देख लो। ये वो दौर है जो सहाबा हैं, अभी सहाबा हैं, उस दौर में इमाम आदम पैदा हुए 80 हिजरी में। अब आप बताइए 80 हिजरी में पैदा हुए, 10 साल के हुए, नमाज सीखो, 7 साल में सिखाना, 10 साल के बाद नहीं पढ़ा तो 14 साल में तो फर्ज हो जाती। तो अब आप बोलिए 104 हिजरी में इमाम आदम 14 साल के हो गए। ये जो कूफा है जहां पर इमाम आदम पैदा हुए थे, ये जो कूफा है ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कैपिटल है। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और इंडिया का दिल्ली है। तो इस्लामी ममलिकत का कैपिटल था कूफा। हजरत अली वहां गए, हजरत अली के साथ 1400 साहबा भी गए। 1400 साहबा गए कूफा में, तो मस्जिद में जाके नमाज तो पढ़ते होंगे ना। नमाज अब साहबा के होते हुए कोई नमाज पढ़ा सकता है? साहबा ही पढ़ाएंगे।
तो अब इमाम आजम मस्जिद को जाते थे, हमारे खैर जाते तो नमाज पढ़ते थे। अब आप बताइए, आप मस्जिद में आए, एक छोटा बच्चा नमाज गलत पढ़ा तो सही कर देते? नहीं बाबा आप गलत पढ़ रहे बोल के। तो जब इमाम आजम नमाज पढ़ रहे थे तो एक तो देख के पढ़ रहे, बड़ों का, साहबा की देख के पढ़ रहे हैं, तो उनसे सीखे ना नमाज, साहबा से। साहबा कौन है ये भी देख लो। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालैन पहन कर नमाज पढ़ाते थे, मगर उसकी शर्त है उंगलियां टिकना जमीन पे, टिकना, खिबला लोग हो सकना, ऐसे होना। पढ़ रहे थे, नालैन निकाल दिए हुजूर, दौरान नमाज निकाल दिए, आगाज में ही, दौरान में कभी भी निकाल दिया, साहबा भी निकाल दिया नालैन। उसके बाद हुजूर पूछे नमाज के बाद, आप लोग नालैन क्यों निकाले? बोले या रसूलल्लाह आपको देख के निकाले। आगे की बात नहीं बोलो, खाली इसी बात, आपको देख के निकाले, हो गया। अब सुनिए पहली बात, किसी को नमाज पढ़ना आता तो बताइए, मैं पूछता हूं। खड़े हो जब कहां देखना है? कहां देखना? सजदा का, सजदे की जगह देखना है ना। इमाम को देखना क्या? फिर हुजूर को जूते निकालते हुए देखे ना साहबा। समझ में आ रही है? यानी इमाम की नक्लो हरकत को देख सकते हैं आप। नहीं समझाने के लिए इजाजत दिए तो समझाता हूं मैं, नहीं तो आगे बढ़ जाता हूं। तो अब हुजूर को देख के पहली सफ वाले, हुजूर जो करे पहली सफ वाले वो करे, सही है। दूसरी सफ वाले को इमाम नजर आता, दूसरी सफ वाले क्यों निकाले? पहली सफ वालों को देख के निकाले। हमारे पास होता ना, नमाज जनाजा में ईदैन में परेशान होते नहीं होते? भाई नमाज ईदैन अल्लाहु अकबर ऐसा करता उन्हें बना छोड़ना है, उन्हें बना तो बन लेते। अब फिर सेकंड टाइम अल्लाह ऐसा यार, हाँ छोड़ दे। ये देखा देखी कर सकते। नमाज जनाजा में भी यही परेशानी होती, पीछे दाढ़ी वाला आजू बाजू दिखा उसके साथ जाते, उन्हें गलती करा हम भी गलती करे, उन्हें दाढ़ी छोड़ा पेंशन के बाद, आवे ना उसको कुछ आता जाता नहीं। तो ये जो साहबा है पहली सब वाले हुजूर को देख के नमाज सीखे। समझ में आ रही बात? तो अब वो जो साहबा कूफा में है किससे नमाज सीखे? सो है किसे? सब साहबा से सीखे सो है ना। तो इमाम आदम भी उनसे सीखे ना। समझ में आ रही बात? इमाम आदम कहां से सीखे? उन्होंने कहां से सीखे? यहां से सीखे। बात समझ में आई गई? तो इमाम आदम क्या करते थे, कभी कोई हदीस मिली तो क्या करते थे, ये हदीस हमको कौन बयान किया? फला साहब। इन्हों हुजूर के साथ कैसा रहते थे, नमाज पढ़े तो कौन सी सब में रहते थे, ये बारीकियां देख के उनकी बात को लेते थे। और 10 क्वालिटीज देखते थे, 10 उसमें है नहीं, मेमोरी अच्छी है नहीं है, याददाश्त अच्छी है नहीं है, हुजूर के साथ कितना रहते थे, ये देख के उनकी बात को लेके लॉ बनाए, यानी कानून। आप अदालत के 320 कानून, 370 भी है आर्टिकल, 370 है ना आर्टिकल नंबर है वो। अब वो 370 आप आर्टिकल खोलो उसमें डिटेल देता। तो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक कमेटी बनाए, उसमें 40 अफराद थे, 40 मेंबर थे। ये 40 मेंबर कौन थे? हर एक फील्ड का किंग था। कुरान में बेस्ट, हदीस में बेस्ट, अरबी लिटरेचर में बेस्ट, अरबी ग्रामर में बेस्ट। तो उलूम इस्लामिया में जो माहिर थे उनका सिलेक्शन करे इमाम आदम। उसके बाद एक मसला पेश करते उनके सामने, एक
मैं आपको समझाता था एक मसला। बोले एक झाड़ के नीचे लोग चंद बैठे हुए थे, ऊपर से सांप गिरा, वो साहब उठा के फेंके, दूसरे भी गिरा, दूसरा फेंका, तीसरे भी गिरा, तीसरा फेंका, चौथे भी गिरा और चौथा मर गया। अब क्या मसला है? तो इन्होंने बोले मौलवी साहब ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, होए तक इंतजार करते क्या? कोरोना आने का इंतजार कर रहे थे ना, तो उससे पहले इलाज हो गया तो कई जाना बचते थे ना। तो इमाम आजम बोले होने का इंतजार करना क्या? अच्छी बात है, ठीक है। अभी क्या जवाब है? बोले आप बोलोगा क्यों, इससे है ना। तो एक बोला पहले वाला गुनाहगार है, पहले वाले की वजह से मरा। बोले कोई और? बोले नहीं साहब, वो जो तीसरा फेंका उन्हीं गुनाहगार है, उसकी वजह से मरा। पूछे और कुछ नहीं, हमारे को तो ये समझ में आया। इमाम आदम की आदत थी सवाल करना। बोले पहला आदमी जो सांप को फेंका, कई को फेंका? अपनी जान बचाने के लिए। सो सेल्फ डिफेंस की इजाजत है नहीं है, अपने आप की हिफाजत करना है नहीं है। फेंका उन्हें तो जानबूझ के सेकंड वाले पे फेंका, उन्हें हड़ाउड़ी में फेंका, अपनी जान बचाए। हाँ, सेकंड वाला भी वही करा, थर्ड वाला भी वही करा, फोर्थ वाला हड़बड़ा गया, मर गया। बोले उन्हें अपनी जान से गया। ऐसे मसाइल पेश करते थे। समझ में आया केस? हजम भी हुई बात, रीजनेबल है। और एक सुनिए, एक औरत आके बोली इमाम ये बताइए कि खाना पकाते वक्त हम सालन चख सकते हैं, नमक मिर्च? मियाँ है ना भाई, बस उससे मियाँ बाहर के कामकाज करके आता, पूरे कामा करके आता, थका आता, मूड खराब रहता, हालांकि नहीं करना चाहिए मगर हो जाता। चख सकते क्या? तो बोले इमाम आजम बोले चख सकते हैं, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? हल्लक में नहीं जाओ। ओके। और एक आई, इमाम हम रोजा रहते हैं, रोजे की वजह से हमारे को दूध कम आता, बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, तो क्या हम मुंह में चबा के उसके मुंह में डाल सकते हैं? बच्चे को दांत नहीं रहते ना, वो कैसा कहीं होंगे। अब आप कने वो आ गए, क्या क्या किया आ गए। हाँ, दूसरे ये वो घर में बनाओ मौलाना, बाहर से मत मंगाओ। चावल को पीसो, बारीक बना के खिलाओ, कई को डब्बे खरीदते। हाँ, तो वजह डाल सकते? बोले डाल सकते, एहतियात करना, हलक में जाने ना पाए। अच्छी बात है। शागिर्दा थे वहाँ, शागिर्दा बोले ये मसला कहाँ है, ये मसला कहाँ है? हमारे को हदीस में तो नहीं मिला, कुरान में है। बोले हमको कुरान में भी नहीं मिला। है कुरान में? बोले है कुरान में है। हाँ है। अच्छा, वुदू करना है नमाज के लिए? अच्छा, गुस्ल में कितने फर्ज है? 3 फर्ज है। क्या क्या है? कुल्ली करना, हाँ, नाक में पानी चढ़ाना, हाँ, वेरी गुड, अच्छा है जी। फिर बोलो कुल्ली करना, खाली नहीं, आम दिनों में अच्छा गलारा करना, रमजान में जरा मोहतात है। अच्छी बात है मौलाना। ये पानी बोरवेल का है या नल का है, कैसा पहचानते हो? नहीं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं। यहाँ एक लोटे में है पानी, मजे से कुल्ली करे तो मजा आता है, कुल्ली करे तो आता मजा। इमाम आजम बोले हो गया ना, वजू गुस्ल में कुल्ली करे, खारा पानी मालूम नहीं होता, मीठा पानी मालूम नहीं होता, क्या रोजा गया? गया क्या? रोजा गया तो फिर आपकी रोजा नहीं गुस्ल नहीं होता, फिर आप कुल्ली नहीं करे तो मतलब यह हुआ कि जबान के जायके की वजह से
आपका रोजा नहीं जाता, यही मसला निकाले। आपके हमारे समझ में आया नहीं आ रहा नहीं, और एक मसला समझाता। अभी थोड़ी देर पहले समझा के आया, मियाँ बीवी में झगड़ा चल गया। मियाँ बोला अगर तू बात नहीं करेगी मेरे से सुबह तक, अल्लाह की कसम तेरे को तलाक। तो बोलो गुस्से में बोल दिया, बोल दे कि सी आप परेशान हो गए, बात नहीं कर रही है। सीधा सुफियान सौरी थे, उनके लिए गई, जाके बोली बीवी गई या मियाँ गया, मैं ऐसा बोला या इनो ऐसा बोले, क्या है? तो बोले तो कसम जाती या नहीं तो बीवी जाती, कोई एक तो जाना है। दूसरी पार्टी गई, इमाम आजम का ने पूरा केस सुने, सुन के बोले कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम, बोले कुछ भी नहीं होता बोले है। वो पहली पार्टी बोली, सुफियान सौरी का नहीं जाके इमाम आजम कैरी ऑन नो प्रॉब्लम बोल रहे हो, मालिश बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, ला हरज बोल रहे हैं। उन्होंने गलत बातें कैसा बोल के गुस्से में आगे बोले क्या बोल रहे मियाँ तुम? नोमान, उनका नाम नोमान है। क्या हुआ? क्या बोल रहे? क्या हुआ क्या? इन्हें ऐसा, हाँ क्या बोले मियाँ तुम? दूल्हे से, लड़के से पूछे, वो शोर से। मैं बोला कल अगर तू सुबह तक बात नहीं करेगी तो तेरे को तलाक, खुदा की कसम। हाँ मैडम आप कुछ बोले? हाँ अरे देख लिए तेरे औलाद क्या करता, कर ले जा। तो इमाम आजम बोले ने किसको बोली? मियाँ को बोली, पड़ोसी को बोली, किसको बोली? बात हुई नहीं हुई, खत्म हो गया। आपके हमारे समझ में आई ये बात, उनके समझ में आई, तो उन्होंने क्या करे, कुरान और हदीस को रख के लॉ बना दिया, लॉ बना के उसमें मसले पेश करते गए। इमाम आजम वैसा कानून बना के रख दिए। कितने मसाइल क्या से पूछो ना, 9,70,000 मसाइल के वास्ते, 9,70,000 मसाइल के लिए कानून बना के रख दिए। लंबी बात हो रही है, मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं। अगर कोई बोला कुरान और हदीस में सब कुछ मौजूद है, आपको बोल दिए कोई भी, हमारे पास फतेह दरवाजे वाले हो। अच्छा अब उन्हें आपसे पूछा तुम मोहम्मदी हैं कि या हनफी हैं? अब आप जवाब दियो से, फंसे नहीं फंसे? बोलो ना, कंफ्यूजन है। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, क्या नाम है आपका? सैयद अबुल हसन, अबुल नसर। अच्छा अबुल नसर साहब, आप मेरे से पूछिए मैं कहाँ का हूं, दुनिया का हूं। हंसना क्या? फिर सवाल करो, दुनिया में कहाँ के? इंडिया का हूं। पूछो ना। नहीं वैसा नहीं है भाई, आओ ना, इंडिया में कहाँ के पूछो। तेलंगाना का हूं, तेलंगाना में हैदराबाद का हूं, हैदराबाद में मैं पुराने शहर का हूं, पुराने शहर में मैं खिलवत का हूं। आ गया? अब फिर पूछो खिलवत। अब अच्छी बात कौन सी है बोलिए? इंडिया दुनिया से खिलवत को आऊं या खिलवत बोल दिया तो मसला हल हो गया ना? नहीं आया समझ में? आया? अजी मोहम्मद ही है बोल के हनफी है, नहीं आया? अब आप जाके उतना लंबा खींचते तो खींचो, हमारा क्या है? दुनिया के, दुनिया में कहाँ के हैं? इंडिया के, इंडिया में कहाँ के हैं? तेलंगाना में, तेलंगाना कहाँ के? हैदराबाद में, हैदराबाद के कहाँ है? पुराने शहर में, पुराने शहर में कहाँ के हैं? अब ऐसी खींचते आना। हनफी बोले मसला हल हो गया। बात समझ में आ रही? गोल नहीं फिरना, पहले तो जाओ ही नको उनका नहीं। ओ सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे हमको बात करना नहीं है। नहीं सुनिए, इमाम
इब्ने सीरीन ताबई हैं, ख्वाब की ताबीर देते थे। एक ताबीर भी सुना देता हूं मैं। एक साहब ख्वाब देखे, ख्वाबा देख के परेशान नहीं होना। अगर ख्वाब आया तो सुबह में उठ के दुआ करना, मौला अगर ये ख्वाब अच्छा है तो पूरा कर, बुरा है तो दूर कर, आमीन। उसके बाद सुबह में खैरात कर दो। कहीं खैरात करना, अगर अच्छा ख्वाब है तो शुक्राने में, बुरा ख्वाब है तो बला टालता। क्लियर? तो एक साहब ख्वाब देखे उनके खेत के झाड़ करने आग लग रही, तो आके वो ख्वाब की ताबीर देने वाले से पूछे क्या ताबीर है भाई? बोले वहां पर तुम्हारे फायदे की चीजें खोदे तो अशरफिया मिले उनको। दूसरे वक्त उन्होंने या उस जैसा कोई और ख्वाब देखा, बोले मैं ऐसा ख्वाब देखा, मत जाओ वहां। बोले वाला मौलाना की नजर होंगी, पहले वाले को अशरफिया मिले, अभी ने जाके खोद के निकाल लेता। बोल के मियाँ भाई खोदते बिच्छू डासा, रोते हुए भाग के आए, साहब उनको ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा क्या हुआ? बोले उन्हें जब ख्वाब देखा आग का, सरमा का मौसम था, सरमा में आग अच्छी। अच्छा तो फायदे की बात है, बोला मैं। आज जो ख्वाब देखे गरमा में आग बुरी, इस वजह से मत जाओ, बोला मैं। इतनी बारी की समझ में आती, इस वजह से उठ के दुआ कर लो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इब्ने सीरीन के पास आए तो उन्होंने ऐसी ताबीर देने वाले थे। इब्ने सीरीन के पास आके एक जमात बोली, मैं जो बोलना चाह रहा हूं गौर से सुनो। एक जमात बोली हम दीन की बात करते हैं, सुनो। नहीं सुनता, बोले अच्छा कुरान की बात करते हैं, नहीं सुनता, बोले हदीस की बात, नहीं सुनता, बोले। तो उनका साथी बोला दीन की बात नहीं सुने, कुरान और हदीस क्यों नहीं सुने? बोले कुरान भी सुन लेता हूं, हदीस भी सुन लेता, मगर उन्होंने जो बोले उसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, सोई सिंपल करके। कुरान का तर्जुमा जब खत्म होता ना, वहां पर फे डालते हम उर्दू वाले, क्या डालते? फे, अली बेते से नहीं आता, फे फा डालते वहां। क्या मतलब? इस आयत का फायदा क्या है? वो फे इंडिकेट करता, फे स्टैंड टू फायदा। आ गया? फे का मतलब बोलो फायदा, समझ जाए, है ना? तो इब्ने सीरीन बोले जो फे है ना, वो फायदे का फे है या फसाद का फे है, मेरे को क्या मालूम। उन्हें अपनी लगा दिया तो, अपनी बात बोल दिया तो। मॉरल ऑफ स्टोरी ये बोलते ना, कहानी सुन के मॉरल ऑफ स्टोरी ये है, उन्हें अगर मॉरल ऑफ स्टोरी अपनी सुना दिया तो, इस वजह से बोला नक्को। क्यों? अगर उसकी बात मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई तो मैं अपने दीन से जाऊंगा। तो बोला रहने दे भाई, नक्को, नहीं सुनता मैं, कुरान नहीं सुनता, हदीस नहीं सुनता, अगर आप इजाजत दिए तो बोलता हूं मैं। इस वजह से उनको बोला नक्को, तुम्हारी नमाज नक्को, तुम्हारी मस्जिद नक्को, तुम्हारा इमाम नक्को, दीन की बात ना, हमारे को जरूरत ही नहीं है, हमारे इमामा बहुत है। जाके मौलाना तमीम साहब से, उबैदुल्लाह साहब से, किसी और से पूछ लेंगे, मगर तुम नक्को। तो इब्ने सीरीन एक जुमला बोले, हादा दीनुकुम उन्जुरू अम्मन ताखुदूनहु, ये तुम्हारा दीन है, देखो तुम किससे ले रहे। इंग्लिश किससे भी सीखो, तेलुगु किससे भी सीखो, हिंदी किससे भी सीखो, मराठी किससे भी सीखो, इंग्लिश किससे भी सीखो। दीन अगर सीखना है तो अपने आदमी से सीखो। तो इमाम आजम अबू हनीफा, ये आइम्मे अरबा, 100 पे 100 बना के रख दिए हमारे पास। एक सवाल फिर करा उन्हें, अगर कोई मुश्किल है तो पूछ लो। एक सवाल करा, 4 सही या 1 सही? इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, 4 सही या 1 सही? बोलो, जवाब दो। अगर उन्हें पूछा तो क्या जवाब देते? आप मेरे से पूछो, क्या बोलो? पूछे तो बोलते, सवाल करना सीखो।
4 सही या 1 सही पूछो, 4 सही या 1 सही, मेरे से पूछो आप। चारों सही, वो कैसा पूछो? हदीस के कितने किताब में बड़े? 6 सही 1 सही। फिर वो जब 6 सही हो सकते जो 4 सही नहीं होते, नहीं आई बात। 6 हदीस की बड़ी बड़ी किताबें सही हैं, जब 6 सही हो सकते हैं तो 4 सही कैसा नहीं हो सकते? किसी एक को फॉलो करो। आ गया? अगर यहां पर हनफी इमाम है, पीछे शाफई मालिकी हम्बली सब पढ़ते, हम्बली इमाम है, शाफई मालिकी हनफी सब पढ़ते, मक्के में कौन इमाम है? हम्बली है, वो लोग हम्बली इमाम है ना। अब उन्हें आके बोलता दीन पहले कहाँ आया? मक्के में आया। मक्के वाले हाथा उठाते, बोलो उठा दे, आमीन जोर से बोलते बोलते, अलम का सूरा पढ़ते, पीछे पढ़ते, तो फिर आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? पूछा उन्हें, जवाब दियो, आप जवाब दियो। तो उसका जवाब क्या है? वो जो मक्के मदीने में जोर से आमीन बोल रहा है, अलम का सूरा पढ़ रहा है, रफ़े यदैन कर रहा है, इमाम अहमद इब्न हम्बल का मुक़ल्लिद है, तू भी उसका मुक़ल्लिद है क्या? तू तो तक़लीद को नहीं मानता ना, किसी एक को नहीं मानता ना। समझ में आई बात? नहीं आई? उन्हें किसको फॉलो कर रहा है? सऊदी वाला किसको फॉलो कर रहा है? इमाम अहमद इब्न हम्बल को फॉलो कर रहा, तो मुक़ल्लिद है उन्हें, और हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे मुक़ल्लिद के पीछे। तू मुक़ल्लिद नहीं है। आगे बात गोल जो फिरा रहा है मोहब्बत, इस वजह से ये दर्स रखा गया। अगर ऐसे आपसे सवालात कर दिए जाएं तो इस वजह से दर्स रखा गया। अब आके आखिरी बात, हो सकता है और बढ़ जाए बात, आखिरी बात आपको आके बताता, हदीस पाक है, बुखारी शरीफ है, ये लीजिए देखिए, ला सलाता इल्ला बि फातिहतिल किताब बोल के बता दिया, कोई नमाज बगैर सूरे फातिहा के नहीं होती। आप पढ़ते इमाम के पीछे अलम का सूरा? नहीं ना, हम ना पढ़ते, नहीं पढ़ते, चोरी मोड़ी बच्चों, खामोश रहना है, सुनाई दे या ना दे, खामोश रहना। देखो यहाँ है ना, ला सलाता इल्ला बि फातिहतिल किताब, इस वजह से हम पढ़ते अलम का सूरा बोलता। ओके, जुमे की नमाज पढ़ते आप लोग? पढ़ते? ला जुमुअता इल्ला बिल खुतबा है, बगैर खुतबे के जुमा नहीं होता। पक्की बात है, जुमे की नमाज बगैर खुतबे के नहीं होती। तो क्या आप पूरे लोग खुतबा पढ़ते हैं? इमाम का खुतबा पढ़ना सबका हो गया नहीं? तो हम भी बोले सूरे फातिहा हमारा इमाम पढ़ जा रहा, हम भी हमारा हो गया। आई बात? इमाम आदम का न्याय लोग और बहुत सारे आ गए, क्या बात है? बोले नहीं, वो क़िरात खल्फल इमाम का झगड़ा है हमारा। हाँ बोलो क्या बात है, इससे से बात करो। नहीं नहीं, ये हमारे लीडर है, इनको भेजिए, ये हमारे लीडर है, तमीम साहब हमारे लीडर है। अच्छा, या इन्हों लीडर है हमारे। हाँ, तो इमाम आदम सवाल करे, इनकी हाँ तुम्हारी हाँ, बोलो क्या बोले बोलो? हाँ, इनकी ना तुम्हारी ना हाँ, हो गई ना बात। इमाम का पढ़ना तुम्हारा पढ़ना, इमाम का नहीं पढ़ना तुम्हारा नहीं पढ़ना है, फिर झगड़ा कहीं का है? ऐसा गोल फिराते। आ गया? और एक मसला बता देता हूं। आप गए कभी सफर पे गए, जंगलों पे, याबान, बड़े मैदान में है, मैदान में नमाज पढ़े, सामने से कोई गया तो क्या करते आप? अगर सामने से कोई गया तो क्या करते हैं? उनके रोकने का कोई तरीका है? नहीं है।
सुतरा रख देते, एक हाथ के होता, एक उंगली के होता मोटा सुतरा, राइट साइड, राइट आंख पे या लेफ्ट आंख की तरफ रख के अब पढ़ लो। मैं नमाज पढ़ा रहा हूं, आप लोग पूरे पीछे समझो, मैं लख लिया ना ये। अब सामने से कोई भी जाओ, कुछ भी नहीं होता। आई बात नहीं आ गई, समझ में आया? सुतरा बोलते उसको। इसमें ये अहले खिदमत में शोभा था, सुतरा लगो आपकी नमाज पे कोई खलल, कुत्ता जाओ, बिल्ली जाओ, औरत जाओ, मर्दवा जाओ, सारी दुनिया जाओ, कोई फर्क नहीं होता, बशर्ते कि आपके सामने सुतरा होना। ऐसा एक हाथ का एक उंगली उतना मोटा, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, राइट आंख की तरफ या लेफ्ट, नमाज पढ़ लो। आप हो गया, आप पढ़ लिए नमाज, इमाम साहब फिर लिए नमाज। अब आप लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, एक एक पढ़ रहे हैं, आप सुनना था अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग पढ़े तो हर एक के सामने होना जरूरी है। जमात से बड़े इमाम के सामने हो गए तो काफी हो गया, अलग अलग पढ़े तो हर एक के सामने होना जरूरी है। नहीं यही बात समझ में आ गया? या नहीं तो दीवार की तरफ आ जाना, ऐसा कुछ है ना। आ गई बात? सूरह फातिहा का भी केस वही चीज है, इमाम के पीछे खामोश अलग रहे तो पढ़ो। समझ में आ गया? तो ये चीज़ा आपको इन्हों हमारे तमीम साहब ये किताब से बयान कर रही। इंशाअल्लाह आज की महफिल की मेरी ये आखिरी गुफ्तगू होगी। हमारे तमीम साहब निसाब अहले खिदमत शरिया देख के पढ़ा रहे, समझा रहे, देखो बाबा ये जो है अदा के मसाइल, अदा के मसाइल बयान उन्हें आ गया। ये देखो अदा के मसाइल अहले खिदमत शरिया से बता रहे, हम बुखारी से बता रहे। इंप्रेस होते नहीं होते? हम बुखारी से बता रहे हैं, इन्हों अहले खिदमत शरिया से बता रहे हैं। तमीम मियाँ को आया गुस्सा, तमीम मियाँ बोले ठीक है चलो बुखारी लो, अज़ा कैसा देना बता दो, बुखारी से अज़ा कैसा देना बता दो। नहीं बता सकता, समझे? तो ये जो किताब है आपको बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, सुनन इब्न माजा, तिरमिज़ी वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, इंग्लिश भी है, इंग्लिश वर्जन भी है, उर्दू भी है, आपके लिए काफी हो जाता। समझ में आई बात? कुछ मसला है तो वो मसाइल हमारे तमीम में बयान करेंगे। और सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हफ्ते में एक दिन होता शायद नहीं।